बहुत हो गई मटर गश्ती भैया, अब 4 को और नहीं करनी है क्योंकि आ गए हैं 2 एग्जाम एक साथ। तुम्हारी इन 17 चैप्टर से जंग जो है ना भाई भारी पड़ सकती है अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी अपनी पढ़ाई। तो आपको ये तो करना ही करना है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ और अपनी तैयारी को परफेक्ट करना है। आपको इस समय पे अपने समय को आधा आधा करना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री एग्जाम में कोई गैप नहीं है भाई। हाँ बच्चों, कर ली बहुत मटर गश्ती 11वीं में, कैसा रहा भाई साहब? देखो अब बचा है आखिरी समय और अब हमें करनी है आखिरी रणनीति की बात, जिसमें हम करेंगे तैयारी अपने आने वाले 2 एग्जाम की। दिक्कत यह है कि अपने पास समय तो है, 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर हो गया, इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब 3 से लेके 8 के बीच में आपको करने हैं 2 एग्जाम्स की तैयारी, क्योंकि 9 मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम है और 10 मार्च को केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो क्या करें, समय को आधा आधा करना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी का हमारे सिलेबस है बहुत बड़ा। यूनिट 1 में 4 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में 3 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में भी 3 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में भी 3 चैप्टर हैं, पर यूनिट 5 जिसमें है 6 चैप्टर, बहुत भारी भरकम सिलेबस है। तो साथ में केमिस्ट्री भी पढ़नी रहेगी जिसके 9 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। मतलब आपको अपने समय को आधा आधा बांटना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मैं कहता हूं 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च और 8 मार्च में मिला के क्या हम तैयारी नहीं कर सकते? अभी भी आखिरी मौका है, हम तैयारी कर सकते हैं। अपनी यूनिट्स को इनमें डिवाइड करो। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट पकड़ो। कोशिश करो कि 3 मार्च और 4 मार्च से पहले आप यूनिट 5 समाप्त कर चुके हो अपने पर्सनल लेवल पे, है ना। यहाँ पे कोशिश करो कि यूनिट 4 समाप्त हो जाए, क्योंकि होली है 4 तारीख को। लेकिन होली खेलने के बाद मेरा कहना है कि 3 चैप्टर तो पढ़ लेना भैया, वरना दिक्कत बाद में आएगी आपको। उसके साथ साथ आपको बाद में 5 मार्च को यूनिट 3 खत्म कर लेनी चाहिए और यूनिट 2 खत्म कर लेनी चाहिए 6 मार्च को, और एट लास्ट सबसे आसान वाली यूनिट 7 मार्च को। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपकी तैयारी एक बार पहले हो चुकी होगी, आप एक बार पूरा रिवीजन कर चुके होंगे। पर साथ में क्या हम आपका साथ छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे विहान ने ना 12वीं वाले बच्चों का साथ छोड़ा था, ना हम आपका साथ छोड़ेंगे। इन सभी में हम आपकी मदद के लिए कई सारी वीडियोस लेके आएंगे, यूनिट वाइज भी लेके आएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम आपके लिए लेके आएंगे वन शॉट। हम आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे। उसके साथ साथ आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हम आपको 100 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दे रहे हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देंगे। अब कोई भी ये नहीं सोचेगा कि सर क्या ये 100 एमपी पढ़ लूं मेरा काम हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। भैया एग्जैक्ट सवाल पर फंसने के चांसेस रहे हैं, हमने ये साबित किया है कि फंसते हैं, लेकिन कई बार सवाल घूमा हुआ आता है और हो सकता है 11वीं का एग्जाम घूम जाए। तो क्या करोगे? अगर घूम गया तो परेशान नहीं होना है भैया, है ना। अगर आपने इन 100 एमपी के साथ साथ वन शॉट लिया है और पर्सनल थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, इस बात की कोई टेंशन नहीं। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, स्कोर फिर भी नहीं किया, लेकिन 100 एमपी क्वेश्चंस आपने देख लिए, वन शॉट अच्छे से समझ लिया, और उसके साथ 8 मार्च का जो एग्जाम है, 8 मार्च को एग्जाम से पहले शाम को जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की लाइव लेके आएंगे, यहाँ पे जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव की लाइव लेके आएंगे, उससे आपके अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा अब कब? 8 मार्च को उस लाइव क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप पा सकते हो 80 में 80 भैया। अरे 70 का नंबर है ना, लो 70 में 70 कोशिश करेंगे। और इस 70 में 70 पाने के लिए आपको क्या करना है भाई साहब? आपको कम से कम एक बार छोटा सा रिवीजन करके रखना है, चाहे तो इस तरीके से, चाहे तो इस तरीके से, जिससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचे, और वो मैं आपकी तैयारी लाइव में करा दूंगा। अब परेशान मत होना, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी रहेगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे उस लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।